Hello students of class 11. Today we will start the new chapter that is relational function. रिलेशन फंक्शन के अंदर बेसिकली 3 कंसेप्ट है. सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकेंड है आपका रिलेशन, देन आपका फंक्शन. ठीक है, देखो सबसे पहले आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ वेरी इजी टॉपिक. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ए और बी दो आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. The Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs of element A and B. जैसे आपको सपोज करो एक सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर आपके पास दो एलिमेंट है 2, 3. एक एलिमेंट सेट है आपके पास, इसके अंदर दो एलिमेंट है 1, 1. तो A क्रॉस B कितना आएगा आपका? इसके अंदर एलिमेंट 2 है, इसके अंदर 1 है, तो A क्रॉस B में आपके दो एलिमेंट आएंगे. कैसे 2, 1, 3, ऑर्डर पेयर. मतलब अगर आप A क्रॉस B लिख रहे हो तो पहले वाला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा? B का. A क्रॉस B इक्वल्स टू A, B, जहाँ पे A किस एलिमेंट पहले किससे बिलोंग करेगा? सेट A से. दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेट B से. A क्रॉस B में पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा? B का. अगर हम B क्रॉस A लेते हैं तो B क्रॉस A में पहला एलिमेंट किसका होगा? B का. पहला एलिमेंट B का और दूसरा एलिमेंट किसका होगा? A का. अगर हम B क्रॉस A लेते हैं, ठीक. बाकी क्वेश्चंस बहुत दीजिए, हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन से आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में तो बहुत ही इजी है. हमें दो इक्वल सेट दे रखे हैं. कहने का मतलब x/3 + 1 कॉमा y/y माइनस के 2/3 इक्वल्स टू कितना है? 5/3 कॉमा 1/3. तो इसका पहला एलिमेंट जो होगा इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा. कहने का मतलब x/3 + 1 इक्वल्स टू कितना आएगा? 5/3. तो x/3 कितना आएगा? 5/3 - 1/1. x/3 इक्वल्स टू आ जाएगा 3 एलसीएम 5 - 3. x/3 इक्वल्स टू कितना आएगा? 2/3. 3 से 3 कैंसिल तो x कितना आ गया? 2. x/3 + 1 इक्वल्स टू कितना है? 5/3. प्लस का 1 पर चला गया, किसका हो गया? माइनस का 1. x/3 इक्वल्स टू 3 एलसीएम 5 - 3 कितना आ गया? x/3 इक्वल्स टू 2/3 तो x2 आ गया. y - 2/3 इक्वल्स टू कितना है? 1/3. y इक्वल्स टू आ गया 2/3 + 1/3. 3 एलसीएम आएगा, y इक्वल्स टू आएगा 3 एलसीएम 2 + 1 कितना आएगा? 3/3 कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, y की वैल्यू 1. क्लियर क्वेश्चन बबल. x/3 + 1 इक्वल्स टू 5/3. इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के इक्वल रख दिया तो x आ गया आपका 2. इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल रख दिया तो y कितना आ गया? 1 आ गया. क्लियर. ये क्वेश्चन में कौन सा था? 1. एक्सरसाइज 2.1. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दैट A सेट A हैज 3 एलिमेंट्स. एक सेट A के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. मतलब इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3. इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू 3. सेट B हमें दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है. B के अंदर 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, 4, 5. 3, 4, 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हो गए? 3 हो गए और उनकी वैल्यू हो गई 3, 4, 5. हमसे क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने आ जाएंगे आपके? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. A में 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है? 9. पूछा नहीं एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? 3 हैं. B में कितने एलिमेंट है? 3 है. 3, 4, 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हो गए? 3. नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. A में 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है, 3 चीजें कितना आ गया? 9. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? G हमें एक सेट दे रखा है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है 7, 8. और H एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है. कौन कौन से एलिमेंट है? 5, 4, 2. हमें क्या निकालना है? G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है. तो G क्रॉस H में आएगा कि कितने एलिमेंट? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है. 2 चीजें कितने आएंगे? 6. ये आएगा 7, 5, 7, 4, 7, 2. क्लियर. देन नेक्स्ट आएगा आपका
8,5, 8,4, इनको भी आपको कॉमा से सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा 8, ऑर्डर पेयर है ना, G क्रॉस H, तो पहले एलिमेंट G का लेंगे फिर H का लेंगे। कितना आएगा 7,5, 7,4, 7,2, 8,5, 8,2, 4,8,2। H क्रॉस G कितना आएगा, पहले H के लेंगे फिर G के लेंगे। यह आएगा 5,7, 5,8। नेक्स्ट आएगा 4,7, 4,8। देन नेक्स्ट आएगा 2,7 और 2,8। क्लियर? तो H क्रॉस G में भी आपके 6 एलिमेंट है, G क्रॉस H में भी कितने हैं 6 एलिमेंट। लेकिन G क्रॉस H में पहला एलिमेंट G का आएगा फिर H का आएगा, और H क्रॉस G में पहला एलिमेंट H का आएगा फिर किसका आएगा G। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें P में एलिमेंट दे रखे हैं M, N, और Q में एलिमेंट कितने दे रखे हैं, Q में भी 2 एलिमेंट दे रखे हैं। कौन कौन से, N, N। तो P क्रॉस Q कितने एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। तो पहला वाला तो फॉल्स है, P क्रॉस Q 4 एलिमेंट्स आएंगे। कैसे, कितना आएगा M, N, देन N, देन N, क्लियर? भाई P में 2 एलिमेंट है, N, Q में भी 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट है। कह रहे हैं कैसे आएंगे M, N, देन N, देन N। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स था, ट्रू कर दिया उसने। A and B are the non-empty sets. A cross B is a non-empty sets of order pair X and Y. X belongs to A, Y belongs to B. ये सही है, क्योंकि अगर A क्रॉस B होगा तो उसमें पहला वाला एलिमेंट जो होगा सेट A से बिलोंग करेगा, और दूसरा वाला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, सेट B से बिलोंग करेगा। सेकंड वन इज ट्रू। A दे रखा है 1,2, B दे रखा है 3,4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 कितना होगा 5। पहले B का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। सही है, सेकंड तो ट्रू है। थर्ड वन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, नल सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। तो नल सेट का B के साथ में इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, नल सेट है। तो A क्रॉस 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि A के अंदर कोई एलिमेंट नहीं, A के अंदर कोई एलिमेंट है 1,2, लेकिन 5 क्या आपका नल सेट है, तो कितना आएगा 5 है। दैट इज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 2.1 एक्सरसाइज। क्लियर? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया आपको? कल आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दूंगा। कल आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, और ये होप्सफुली एक्सेल भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 5। एक साइड ये दे रखा है, एक साइड के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 -1,1। फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। A में 2 एलिमेंट है, A क्रॉस A में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 to the 4 to the 8। पहले A क्रॉस A निकालेंगे, इसी की इसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले कितना आएगा -1, -1। भाई इसी की इसी से करनी है, -1, -1, -1, देन -1, 1। अगला क्या आएगा 1, -1, देन नेक्स्ट क्या आएगा 1, 1। कितने एलिमेंट्स आ गए, 4। देन A क्रॉस A की करनी है, इसकी इसी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें आपके पहले 4 है, -1, -1, 1, और 1, 1। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी किससे, -1, 1 से।
4 एलिमेंट इसमें 2 उसमें, 4 2 से कितना आएगा 8, कैसे आएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 नेक्स्ट कितना आएगा आपका 1 1 -1 पहले इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे करी, अब सबकी 1 से करूँगा तो कितना आएगा -1 -1 -1 -1 -1 -1 क्लियर। तो आपका मैंने आज रिलेशन फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तुम्हारा फिनिश द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन में 1 to 5 तक कंप्लीट करने, क्लियर। थैंक यू।